You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. पाकिस्तान एक टेरर स्पॉन्सर्ड कंट्री है। इसकी पुष्टि भी पाकिस्तान के ही डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा की गई। In 2018, President Donald Trump cut military aid to Pakistan because he accused Pakistan of playing a double game. So when you say there are no terrorist camps in Pakistan, that is going against what General Pervez Musharraf has said, what Benazir Bhutto has said, what your defense minister said just a week ago. In fact, what Bilawal Bhutto said to me a few days ago, he said that terrorism and funding and backing terrorist organizations has been and was part of Pakistan's history. Post 9/11, Pakistan was the frontline state, and we still are the frontline state in eliminating terrorism. You see, when we are the guarantors of world peace, because we are a wall between the terrorists and the rest of the world. I would like to invite you to Pakistan to come and see the site. I have been to Pakistan, sir, and we know that Osama bin Laden was also discovered in Abbottabad in Pakistan. So these. इस इंटरव्यू से ये क्लियर होता है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, जिस वजह से भारत में टेररिज्म एक्टिविटीज हो पाती हैं, और पहलगाम टेरर अटैक भी इसी की एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इस अटैक की भी जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट के द्वारा ली गई थी, जो कि लश्कर तौयबा का ही एक ग्रुप है। ऑपरेशन सिंदूर के अंडर भारत ने पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर करीब 9 ठिकानों के ऊपर, जहां पर टेररिस्ट मौजूद थे, उन ठिकानों के ऊपर अटैक्स किए। और इन अटैक्स के बाद पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि इन्होंने भारत के 5 फाइटर जेट गिरा दिए। और इसी पर जब इनसे सवाल पूछे गए, वेयर इज द एविडेंस, तब इनका जवाब सुनिए। 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. Today, You're the defense and they have minister. admitted their media. इसका मतलब ये सीधे सीधे तौर पर अपनी जनता को खुश करने में लगे हुए हैं। इनके पास किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं है। इवन इनकी पार्लियामेंट में भी इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। यानी इंटरनेशनल मीडिया में अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो ना जाओ। इफ यू कैन नॉट डिफेंड योर ओन कंट्री, डोंट गो देयर, डोंट मॉक योरसेल्फ, डोंट मॉक योर गवर्नमेंट, डोंट मॉक योर स्टेट। इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जितने भी अटैक्स इनके द्वारा किए गए वो विफल साबित हुए, मगर भारत के द्वारा जितने भी अटैक्स किए गए, चाहे वो इनके मिलिट्री बेसिस हों चाहे एयर बेसिस हों, वो सटीक लगे इनको, जिस वजह से वहां पर मैसिव डिस्ट्रक्शन देखने को मिली। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशन जो है वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। इन्हीं अटैक्स को काउंटर करने के लिए इनकी तरफ से झूठ फैलाए जाने लगे, क्योंकि अटैक्स इनसे हो ही नहीं पा रहे थे। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. इस समय दोनों देशों के बीच में युद्ध विराम की बात तो निकल कर आ रही है, मगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। यानी कि भारत अभी भी जो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके ऊपर अटैक आगे भी करेगा। आगे ये भी बताया जा रहा है कि भारत अपनी डॉक्ट्रिन में चेंजेस करने जा रहा है कि कल को अगर भारत के ऊपर किसी भी तरह का टेररिस्ट अटैक होता है तो इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और इस बार के भारत के रिस्पॉन्स के बाद
पाकिस्तान को भी ये बात समझ आ चुकी होगी कि चाहे उनके जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, पहले तो भारत सिर्फ पीओके में ही अटैक्स करता था, मगर अब पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत अटैक कर रहा है। इस वजह से अब पाकिस्तान को भी ये लग रहा होगा कि जो ग्रुप्स इन्होंने पाले हुए हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी सेफ नहीं है और भारत टेररिज्म के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के ऊपर कायम है।